अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 14 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम अपनी नीश को फाइनल करेंगे, उसके बाद एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करेंगे और सीपीसी के मुतालिक जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं, ये वही एक्सेल शीट है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बनाना सिखाई थी। इसमें जो कीवर्ड का कॉलम है, इस कीवर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं कि मैंने 7 में से 3 कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं। ये 3 कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जिसमें से हम अपना फाइनल कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इनको सेमीफाइनलिस्ट कीवर्ड भी कहा जा सकता है। अब ये जो सेमीफाइनलिस्ट कीवर्ड्स हैं, इनको किस क्राइटेरिया की बेस पर या किस बुनियाद पर मैंने हाईलाइट किया है, किस बुनियाद पर सिलेक्ट किया है, वो बुनियाद कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी है। अगर हम इस कीवर्ड को देखें, बेस्ट कुकिंग ऑयल इन पाकिस्तान, एचरिफ्स के मुताबिक इसका सर्च वॉल्यूम 600 है और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। सिमरश के मुताबिक इसका सर्च वॉल्यूम 720 है, जो कि गूगल के मुताबिक भी है, और कीवर्ड डिफिकल्टी 21 है। और अगर हम इस कीवर्ड को देखें, ऑनलाइन कुकिंग गेम्स को, तो इसका सर्च वॉल्यूम 500 है एचरिफ्स के मुताबिक, बट इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 66 है। सेमरश के मुताबिक इसका सर्च वॉल्यूम 1900 है, जो कि गूगल के मुताबिक भी 1900 है, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 74 है। तो नए ब्लॉगर्स को ऐसे कीवर्ड्स का इंतखाब करना चाहिए जिनकी डिफिकल्टी 30 से कम है। 30 से कम होगी तो उसको रैंक करना गूगल में आसान होगा। और कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल देखेंगे, एचरिफ्स के मुताबिक इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 20। और जो हमारा ये कुकिंग रेसिपीज इन उर्दू वाला कीवर्ड है, इसकी सेम रश के मुताबिक कीवर्ड डिफिकल्टी 26 है। तो हमने डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो डाटा कलेक्ट किया है कीवर्ड्स के हवाले से, तो उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम की बेस पर मैंने इन 3 कीवर्ड्स को सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट में डाला है और इनमें से एक मैं फाइनल कीवर्ड सिलेक्ट करूंगा। अब इन 3 कीवर्ड्स में से जो फाइनल कीवर्ड हमने सेलेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसके 2 क्राइटेरिया हैं, एक है सीपीसी और दूसरा है ट्रेंड। सबसे पहले सीपीसी को जानते हैं। सीपीसी की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। अब ये क्या चीज होती है? अगर आपको इस कोर्स की स्टार्टिंग क्लासेस याद हो, तो मैंने आपको जब ब्लॉग के मुतालिक बताया था, तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लॉग्स जितने भी होते हैं, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया होता है, वो होते हैं एड्स। ब्लॉग के ऊपर एड्स शो होते हैं और एड्स के जरिए अर्निंग होती है। अब ये जो अर्निंग होती है, अर्निंग का दारोमदार होता है सीपीसी पर, यानी कॉस्ट पर क्लिक पर। मतलब जितना सीपीसी ज्यादा होगा, अर्निंग उतनी ज्यादा होगी, जितना सीपीसी कम होगा, अर्निंग उतनी कम होगी। अब ऐसा भी है कि ऐसे कीवर्ड्स जिनका सीपीसी बिल्कुल ना होने के बराबर है, 0 है, तो उन पर भी अर्निंग होती है। इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको इस दावे से बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स का इंतखाब करना होगा जिनका सीपीसी ज्यादा होगा। सीपीसी के हवाले से आपको एक और बात बता देता हूँ, जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो यहाँ पर सीपीसी हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइज़र ज़्यादा होते हैं, इसलिए सीपीसी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर सीपीसी बहुत कम होता है। अभी इस केस में जो कि मैंने नीश टारगेट की है, ये पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें सीपीसी हमें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें। तो अगर आप ज़्यादा अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपने टारगेट करना है ऐसे डेवलप कंट्रीज़ को और ऐसी नीशेस का इंतखाब करना है जिनका सीपीसी ज़्यादा है। अब इन कीवर्ड्स का हम सीपीसी चेक करेंगे, तो वो कहाँ से चेक करना है? बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे रिलायबल, सबसे ट्रस्टवर्दी जो टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, क्योंकि गूगल का ही टूल है, तो सिंपली गूगल बेहतर जानता है। तो इन कीवर्ड्स को हम ले जाएंगे कीवर्ड प्लानर पे। तो उन तीनों कीवर्ड्स को कॉपी करके मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट वाले फीचर में ऐड कर चुका हूं और हमारे सामने यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि आप नीचे देख भी रहे हैं। ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं, इनका एक तो एवरेज मंथली सर्चेस, वही डाटा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, यानी कि हमें रेंज बताई जा रही है कि ये वो पैसे हैं, ये वो अमाउंट है जो कि इन कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजर पे करेगा। अब जो बेस्ट कुकिंग ऑयल इन पाकिस्तान है, उसका हमें मिनिमम सीपीसी तकरीबन ₹7.25 से लेकर ₹37.5 तक मिल सकता है। और जो कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल्स है, उसका सीपीसी ₹12 से लेकर ₹85 मिल सकता है। और जो तीसरा कीवर्ड है हमारा कुकिंग रेसिपीज इन उर्दू, इसका जो सीपीसी है वो अवेलेबल नहीं है गूगल के पास। मतलब इस कीवर्ड को लेकर या तो एडवर्टाइजर्स ही नहीं है या फिर बहुत कम है जिसमें गूगल के पास डाटा ही नहीं है। तो अब हमारे पास जो 2 कीवर्ड रह गए जिनका हमें सीपीसी मालूम है,
तो हम उनमें से किसी एक को यूज करेंगे। तो हमें वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि हमारा जो सेकंड कीवर्ड है कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल्स, ये हमारे लिए ज्यादा मुनासिब होगी, यानी इसमें हमें ज्यादा अर्निंग हो सकती है। और एक और बात यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक रेंज नजर आ रही है, यानी 12 रुपए से 85 रुपए, इसके बीच में ही हमें कोई एक अमाउंट मिलेगी। वो कोई भी हो सकती है, वो गूगल डिसाइड कर रहा होता है हमें कितना पे करना है। और एक और बात कि अब ये 12 रुपए से जो 85 रुपए तक की रेंज दिखाई जा रही है, आप इसको हाफ कर लें, यानी इस रेंज को ले आए 6 रुपए से लेकर 45 रुपए में, क्योंकि जितनी ये बिड अमाउंट होती है आपको उतनी नहीं मिलती। गूगल अपना भी रेवेन्यू रखता है, अपना भी प्रॉफिट रखता है, उसके बाद उसमें से आपको एक कमीशन देता है सीपीसी के हवाले से। तो हम इसको 6 रुपए से लेकर 45 रुपए का सीपीसी एस्टिमेट लगाते हैं। और जो अगली चीज हमें चेक करनी होती है वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या चीज होती है, इसको आपको मैं अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे ये जो दो कीवर्ड्स हैं इसके साथ ये हमें ट्रेंड दिखा रहा है। इस ग्राफ को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि जिस कीवर्ड का हम इंतखाब करने जा रहे हैं हमें क्या फ़ायदा भी देगा नहीं। अभी आप देखिए इस कीवर्ड की मंथली सर्चेज बेशक ज़्यादा है, इसकी कम है, इसका सीपीसी भी ज़्यादा है और इसका सीपीसी कम है। अब इसका सीपीसी क्यों ज़्यादा है, इसकी मंथली सर्चेज कम है, लेकिन इसका आप ग्राफ देखें ये बढ़ रहा है, यानी इसकी सर्चेज में इजाफा हो रहा है। जबकि अगर हम इसको देखें तो इसका ग्राफ गिर रहा है, इसकी सर्चेज में कमी आ रही है। अब क्योंकि ये मेरा पर्सनल एड्स का अकाउंट है इसलिए मुझे ये ट्रेंड्स भी बता रहा है, लेकिन आपके केस में गूगल कीवर्ड प्लानर आपको ट्रेंड्स नहीं बताएगा। तो ये ट्रेंड्स हमने कहाँ से देखने हैं ये आप सीखेंगे अगली क्लास में। तो इस ट्रेंड को देखते हुए मैंने फाइनलाइज कर लिया हमारा कीवर्ड जो कि है कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल, और हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल वाले कीवर्ड को मैंने ग्रीन कर दिया है, यानी कि ये हमारा फाइनलिस्ट कीवर्ड हो गया। अब हम इस कीवर्ड को लेकर ब्लॉग बनाते हैं। तो अब ब्लॉग कैसे बनाया जाता है इसके मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ एक क्लास में, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर बस ब्लॉग क्रिएट करूंगा, समझाने वाली काम नहीं होगा। तो टाइटल के अंदर मैंने अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें उसका एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एड्रेस टाइप कर दिया है, कुकिंग जॉब्स फीमेल, ये अवेलेबल है, इसको हम यूज़ करेंगे। वैसे इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको कम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा इसमें कीवर्ड आ रहा है तो हमें यहाँ से बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जब डोमेन के अंदर कीवर्ड होगा तो उसका एसईओ स्कोर थोड़ा अच्छा होता है। अब मैं इसको यहाँ कर दूंगा सेव। तो हमारा ये ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, एक दफ़ा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कुकिंग जॉब्स फीमेल .blogspot.com के नाम से हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस आएंगे ब्लॉगर के अंदर और इसकी करेंगे कुछ सेटिंग्स। सेटिंग्स करने के लिए आपने यहाँ देखना है एक सेटिंग्स के नाम से आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप क्या सेटिंग्स आपको करनी है एज अ न्यू ब्लॉगर। सबसे पहले आप बेसिक के अंदर देखेंगे यहाँ पर टाइटल आ रहा है जो कि गुड है, यानी कि जो टाइटल हमने वहाँ लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं इधर क्लिक करके, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा परफेक्ट है हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड चीज़ आपको लिखनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मुराद कि आपका ब्लॉग किस चीज़ से मुतल्लिक है, उसके लिए आपने यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 2-3 लाइनों का। तो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, फाइंड लेटेस्ट कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल्स इन पाकिस्तान, और ये हम 500 कैरेक्टर्स तक की लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 50 कैरेक्टर्स तक की लिखी है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हमारे ब्लॉग को। तो यहाँ से हम कर देंगे सेव। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग्स के नाम से, यहाँ पर मौजूद है। आपने मेटा टैग्स को एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद ये जो नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन के नाम से ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो डिस्क्रिप्शन आपने अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिखी है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया था तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और आपने याद रखना है हमारा जो कीवर्ड है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। अगर आप खुद से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपका जो कीवर्ड होगा आपने उसको लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। यही कीवर्ड सर्च इंजन्स को बताता है कि हमारे ब्लॉग के ऊपर ये कंटेंट मौजूद है। अब यहाँ से मैं कर दूंगा सेव, और इसकी जो लेंथ है 150 कैरेक्टर्स की है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम सेव कर रहे हैं। मेटा टैग्स को ऑन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग के हवाले से, तो एनेबल कस्टम रोबोट्स .txt, इसको आपने एनेबल कर देना है। अब ये क्या चीज़ होती है, इसमें सेटिंग कैसे करेंगे, ये आपको मैं आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा। तो ये हमारी मेजर सेटिंग्स थी जो कि हमें करना ज़रूरी है। उसके बाद वाली सेटिंग्स हम कोर्स के अंदर जैसे जैसे मज़ीद काम करते रहेंगे तो वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।
अगली क्लास में हम बहुत ही पावरफुल टेक्निक और पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करना सीखेंगे। अब ये ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।